अशोक गहलोत सरकार से खफा राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये पुष्टि उनके करीबियों ने की है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस के 1/3 विधायकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस तरह प्रदेश में तीसरे मोर्चे का गठन हो सकता है। प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से तीसरा मोर्चा खड़ा करने की संभावना है। पायलट के करीबियों ने यह दावा किया है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। उन्होंने कहा है कि अगर गहलोत के पास बहुमत है तो वो विधानसभा में से साबित करके दिखाएं अपने विधायकों को होटल में क्यों भेज रहे हैं। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आवास पर सोमवार को विधायकों की बैठक बुलाई थी। फोटो भी सामने आई थी जिसमें मुख्यमंत्री और विधायक विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए थे, लेकिन 107 में से 18 विधायक गायब रहे जो पायलट खेमे के थे। पर गहलोत सरकार ने दावा किया है कि बैठक में 102 विधायक पहुंचे थे। बहुमत के लिए 101 विधायक जरूरी हैं। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपने दोनों विधायकों को विधानसभा में विश्वास मत की स्थिति में तटस्थ रहने के निर्देश दिए हैं। पहले इन विधायकों ने गहलोत का समर्थन किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बचाने वाले 5 चेहरे कौन कौन से हैं। कहा जा रहा है कि ये वही चेहरे हैं जिनकी रणनीति से कांग्रेस की सरकार बच पाई। रणदीप सुरजेवाला उनमें शामिल हैं, प्रियंका गांधी उनमें शामिल है, अजय माकन उनमें शामिल हैं, अविनाश पांडे प्रभारी कांग्रेस राजस्थान के और खुद सीएम अशोक गहलोत इनमें शामिल हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस के 5 संकट मोचक बनकर सामने आए हैं, जिन्होंने जो सियासी संकट था उससे कहीं न कहीं कांग्रेस को अभी बचा लिया है। कहा तो यही जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर, सियासी घटनाक्रम को लेकर रणदीप सुरजेवाला का क्या कुछ कहना था, आइए वो भी सुन लेते हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत राजस्थान की सेवा के लिए दिया है और ये सेवा के लिए 5 वर्ष का समय राजस्थान के 8 करोड़ बहादुर लोगों ने कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को दिया है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल के एक एक सदस्य, वो चाहे मात्र विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता और विधायक साथी का ये कर्तव्य है कि सेवा के इस यज्ञ में आगे बढ़कर सहयोग दें। और हमने ये कहा था कि सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आएं। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। तो चलिए राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को और अच्छे से समझने के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे चैनल हेड शरद जी से। शरद जी, किस तरीके से आप इस सियासी घटनाक्रम को देखते हैं? हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों की परेड करा के ये तो साबित कर दिया है कि पायलट उनके साथ रहें या ना रहें, फिलहाल उनकी उड़ान रुकने वाली नहीं है। देखिए, अभी पिक्चर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल जो संकट खड़ा हुआ था उस संकट से ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार बच गई लगती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा था कि कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है और परेशानियां मध्य प्रदेश की तरह अशोक गहलोत सरकार के सामने भी मंडरा रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पिछले अनुभवों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ने का जो रास्ता चुना, उसकी वजह से वो कामयाब हुई है। और शुरू में जो सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के स्वर तीखे थे, वो भी नरम हुए हैं और अब हम देख रहे हैं कि उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्थिति कांग्रेस की तरफ से अब चूंकि नियंत्रण में है, इसलिए कांग्रेस ये मान रही है कि सचिन पायलट को भी अब हम राजी कर लें तो पूरी तरह से ये संकट टल जाएगा। लेकिन सचिन पायलट अड़े हुए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार बहुमत में नहीं है और उसके पास कुल 80 या उससे कुछ अधिक ही विधायकों का समर्थन है। तो ये रस्साकशी अभी थमने वाली तो नहीं है। फिलहाल तूफान जो टकरा रहा था राजस्थान की सीमाओं से, वो थोड़ा थम गया है या काफी हद तक थम गया है, लेकिन वो अभी टला नहीं है।
और इसके पीछे बीजेपी ने भी अपनी भूमिका को अभी बड़ा गाइडेड करके रखा हुआ है, वो भी अभी खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन पर्दे के पीछे जो गतिविधियां हैं उस गतिविधियों में बीजेपी मुझे लगता है न सिर्फ निगरानी रख रही है बल्कि वो कैटलिस्ट की भूमिका भी अदा करे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो अभी मुझे लगता है राजस्थान का जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये रेतीला बवंडर जो राजस्थान में उठा है, अभी फिलहाल वो कुछ थम सा तो गया हुआ दिखता है, लेकिन वो अभी राजस्थान के इर्द गिर्द ही है और कब वो फिर एक बड़े बवंडर का रूप लेके राजस्थान की राजनीति को उलझा दे, कहना कठिन होगा। बिल्कुल शरद जी, हम देखते आए हैं पिछले कुछ दिनों से कि कांग्रेस में यहाँ पर युवा नेताओं को दरकिनार करने की यहाँ पर देखा जा रहा है, कोशिश हो रही है। जैसे हमने सिंधिया जी को देखा मध्य प्रदेश में, अब राजस्थान में हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ ऐसा हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप, युवा चेहरों को दरकिनार कर रही है कांग्रेस? ऐसा कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा सुमित, बात दरकिनार करने की नहीं है। डिप्टी सीएम का पद दिया गया है सचिन पायलट को, पूरा उनका रिस्पेक्ट लेवल है। अब ये बात अगर सीधे तौर पर कही जाए कि मुख्यमंत्री बनना है तो उसके लिए भी फोरम है, दिल्ली जाकर आप अपने समर्थक विधायकों के साथ बात करें। किस तरह का अशोक गहलोत जी ने अपमान कर दिया है उस पर बात होनी चाहिए। आखिर राजनीति या कोई भी संस्थान या कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार या कोई भी संगठन चलता तो एक ऑर्डर में ही है, और वो ऑर्डर जब डिसऑर्डर में बदलता है तो मुश्किल उस संगठन, उस पार्टी, उस सरकार के लिए भी होती है। अब सचिन पायलट कहने वाले ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही उनका भी मन बन गया था कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। कांग्रेस में नहीं रहेंगे इस पर भी हम बार बार बात कर रहे हैं सुमित की, मान लीजिए अगर 2018 के चुनाव के बाद, क्योंकि दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं, अगर दोनों युवा नेताओं को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी जाती तो क्या असंतोष थम जाता? अगर अशोक गहलोत राजस्थान में नाराज हो गए तो अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायक क्या चुप बैठेंगे? समस्या ये है कि कोई भी क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? ये बड़े सवाल हैं जिनके राजनीति में उत्तर कठिनाई से मिलते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस में ये, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है ये जिम्मेदारी उसकी है, और उसके कुछ प्रमुख नेताओं ने राजस्थान, जयपुर पहुंचकर इस संकट को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है जी। लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस को एक लंबी लड़ाई बीजेपी या उन तमाम अपने असंतुष्ट नेताओं को लेकर एक मजबूत रणनीति के साथ सामने आना है तो उसके पीछे गहन चिंतन, मनन और विचारधारा की जो उसकी एक दृष्टि है उसको पार्टी के भीतर और मजबूत करना होगा। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने जो शक्ति प्रदर्शन आज दिखाया है राजस्थान में, उससे तो ये साफ होता है कि वो सरकार बचाने में अभी कामयाब हो पाए हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। राजनीति में कुछ भी संभव।